राजस्थान के बीचों बीच पुराने रेत के टीलों के बीच बसा था आशापुर गांव। छोटा सा और अकेला, ये एक ऐसी जगह थी जिसे समय भूल गया था। जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी, मुर्गों के साथ उठती और शाम की प्रार्थना के साथ ढल जाती। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी, उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। लेकिन ग्रामीण शांति के नीचे एक अंधेरा छिपा था, एक राज जो केवल धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था। बुजुर्गों ने बहुत पहले के एक समय के बारे में बताया जब गांव समृद्ध और खुशहाल था। फिर उन पर कई दुर्भाग्य आए, फसलें मुरझा गईं, कुएं सूख गए और एक अजीब बीमारी पूरे गांव में फैल गई, जिससे दुख का सिलसिला चल पड़ा। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि गांव को एक तामसिक आत्मा ने श्राप दिया था, जो किसी भूली हुई गलती से नाराज थी। इस श्राप का स्रोत, उन्होंने कहा, काली सड़क थी। आशापुर से निकलकर रेगिस्तान के बीचों बीच जाने वाली काली सड़क से सब लोग दूर भागते थे। कभी व्यापार का एक औजिव मार्ग, अब ये टूटी हुई और भुला दी गई बढ़ते रेगिस्तान द्वारा निगल ली गई थी। गांव वालों का दावा था कि सड़क पर भूत प्रेत का साया है, बेचैन आत्माओं और दुष्ट शक्तियों का रास्ता है। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद काली सड़क पर यात्रा करने की हिम्मत करता है, उसे फिर कभी नहीं देखा जाएगा। वर्षों से काली सड़क के बारे में कहानियां स्थानीय किंवदंती में बदल गईं। अजीब रोशनी, बेजान आवाजें और क्षणिक प्रारिशंस की फुसफुसाहट ने गांव वालों को दूर रखा। उनका डर इन प्राचीन कहानियों में गहराई से जमा हुआ था। दिन में भी कुछ लोग सड़क के पास जाने की हिम्मत करते थे। इसकी उपस्थिति उस अंधेरे की एक भयानक याद दहानी थी जो परिचित से परे छिपी थी। गांव वालों के बीच इन कहानियों को सत्य के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन बाहरी लोगों के लिए ये अंधविश्वासी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं थी। रमेश, इस क्षेत्र में नया एक युवा ट्रक ड्राइवर, ऐसी कहानियों पर हंसता था। उसे अपने साहस पर गर्व था और वह गांव वालों के डर को केवल अंधविश्वास मानता था। उसकी नौकरी के लिए अक्सर उसे रात में यात्रा करनी पड़ती थी और उसे सुनसान राजमार्गों पर अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसने इतना कुछ देखा था कि वह जानता था कि डर अक्सर अज्ञानता से उपजा है। एक रात रमेश को आशापुर के पार एक गांव में डिलीवरी करनी थी। सबसे सीधा रास्ता काली सड़क के पार था। देर हो चुकी थी और डूबता सूरज रेत के टीलों पर एक भयानक चमक डाल रहा था। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद रमेश अडिग रहा। उसने तर्क दिया कि एक शॉर्टकट से उसका समय बचेगा और वह जल्दी घर लौट सकेगा। एक झटके और मुस्कुराहट के साथ उसने अपने ट्रक को खतरनाक रास्ते की ओर मोड़ दिया। जैसे ही अंधेरा छाया, हवा तेज हो गई। सुनसान परिदृश्य में बांसुरी की तरह गरज रही थी। हवा एक अजीब दमनकारी ऊर्जा से भर गई। घंटे बीत गए। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे से कटती रहीं। काली सड़क के अंतहीन विस्तार के अलावा कुछ नहीं दिखा। रमेश को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगी। बेचैनी की भावना उसके पेट में घर कर गई। सन्नाटा केवल इंजन की गर्जना और हवा की सरसराहट से टूट रहा था। उसने उस एहसास को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे कफन की तरह चिपका रहा। अचानक दूरी में अंधेरे से एक आकृति उभरी। रमेश ने ब्रेक लगा दी। ट्रक फिसलकर रुक गया। उसका खून ठंडा पड़ गया। सड़क के बीच में एक महिला खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। रमेश अपने दिल को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकता था। उसने अपनी नसों को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। नमस्ते, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। महिला धीरे धीरे घूमी और रमेश हांफने लगा। उसका चेहरा ट्रक की हेडलाइट्स से प्रकाशित डरावनी का नकाब था। यह पीला और दुबला था, आंखों से जो उसे देखती हुई लग रही थी। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला था, नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखा रहा था। लेकिन जिस चीज ने उसे ठंडा कर दिया, वो उसके माथे पर एक खाई हुई घाव था। एक भयानक घाव जिसमें से एक गहरा गाढ़ा तरल पदार्थ रिस रहा था। रमेश का खून ठंडा हो गया। वह गियर स्टिक के लिए लड़खड़ाया, लेकिन उसके हाथ नहीं माने। वह डर के मारे लगनाग्रस्त था। महिला एक कदम और करीब आई और एक और। उसकी आंखें उससे कभी नहीं हटी। ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाई और बुझ गईं। रमेश को अंधेरे में डुबो दिया।